अस्सलाम वालेकुम। आजकल कोविड-19 की वजह से बहुत सारे लोगों में ब्रीदिंग इश्यूज आ रहे हैं। आज मैं आपसे कुछ ऐसी एक्सरसाइज शेयर करूंगा जिससे कि आप अपनी लंग्स की कैपेसिटी बढ़ा सकते हैं, अपनी ब्रीदिंग की कैपेसिटी बढ़ा सकते हैं। और ये एक्सरसाइज सिर्फ ऐसे लोग नहीं जो कोरोना वायरस से मुतासर हैं या जिनको ब्रीदिंग इश्यूज आ रहे हैं, बल्कि ये हेल्दी पीपल भी इस एक्सरसाइज को कर सकते हैं। इसके नतीजा में आपके एयरवेज खुलते हैं और इसके अलावा आपके लंग्स के अंदर एक्स्ट्रा कैपेसिटी जो अमूमन हम यूज नहीं करते, हम अमूमन बहुत डीप सांस नहीं लेते, जिसकी वजह से हम अपने लंग्स को प्रॉपरली यूज नहीं करते, पूरे लंग्स को यूज नहीं करते। अमूमन बहुत सरफेसली सांस लेते हैं, लेकिन हम डीप ब्रेथ लेने की वजह से हम अपने डीप जो लंग्स के डीप टिश्यूज हैं उन तक हम ऑक्सीजन को पहुंचा सकते हैं या उन तक उनको यूज कर सकते हैं। कीप इन माइंड कि ये जो वायरस है ये ज्यादातर लंग्स के लोअर हिस्सा को डैमेज करता है। उसके लिए ये बहुत जरूरी है कि आप अपनी लंग्स की प्रॉपर कैपेसिटी, फुली कैपेसिटी के साथ सांस लें और उसको यूज करें ताकि आपके अंदर ऑक्सीजन की जो कैपेसिटी है वो बढ़े। दूसरी चीज ये कि आप ये एक्सरसाइज जो मैं आपको बताऊंगा ये रेगुलर बेसिस पे भी यूज कर सकते हैं ताकि नॉर्मल लाइफ में भी आपकी लंग्स की कैपेसिटी ऑक्सीजन लेने की, जिस्म में ऑक्सीजन लेने की बेहतर हो। इसी तरह एक और चीज मैं बताता चला जाऊं कि जो हमारे लंग्स होते हैं ये फ्रंट पर नहीं बल्कि बैक साइड पर होते हैं। इसका मेजॉरिटी ऑफ जो हिस्सा होता है इसकी बैक साइड पर होता है। सिर्फ फ्रंट का हिस्सा यहाँ पे हमारे जो अपर लोब होता है, यहाँ पे उसका जो ऊपर का हिस्सा होता है वो यहाँ होता है। बाकी मेजॉरिटी ऑफ लंग्स हमारी बैक साइड पर होते हैं। इस वजह से अमूमन लोगों में ये देखा जाता है कि जो कोविड की एक बड़ी सिम्टम है कि लोग थकावट की वजह से लेटे रहते हैं, क्योंकि इसमें एक्सट्रीम फटीग थकावट होती है। इस वजह से लोग अमूमन लेटे रहते हैं और खांसते रहते हैं और ब्रीदिंग इश्यूज होते रहते हैं। इस बीमारी में बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि अपने आप को हाइड्रेट रखें, पानी पिएं और चलते फिरते रहें। लेटे ना, कमर के बल ना लेटें, लेकिन उसकी निस्बत फ्रंट अपने चेस्ट के बल लेटें और लंबे सांस लें। ये वो चीज़ है जिससे कि आप अपने एयरवेज को ओपन रख सकते हैं, क्योंकि जितना आप कमर के बल लेटेंगे आप अपने एयरवेज को उतना ज़्यादा ब्लॉक करने का बायस बन रहे होंगे। दूसरी चीज ये कि अक्सर लोग ये जिक्र कर रहे होते हैं कि गर्म पानी पिए, गर्म पानी पिए। इट्स रियली अप टू यू। इसका कोई भी ऐसी चीज नहीं है कि आप गर्म पानी पिए, ठंडा पानी पिए। आप नॉर्मल लूक वार्म वाटर जो एक नॉर्मल पानी होता है वो लें, अपने आप को हाइड्रेट रखें और इसमें लेटे ना रहें। इस एक्सरसाइज में आप 5 बार डीप सांस लेंगे और उसको 5 सेकंड के लिए रोकेंगे, और जब आप छठी बार सांस को लेंगे तो उसके बाद आप एक जोरदार खांसी करेंगे। और कीप इन माइंड कि आपने किसी के ऊपर खांसी नहीं करनी। जब खांसी करें तो अपने मुंह के आगे हाथ रख लें या अपने मुंह को छुपा लें ताकि आपके जरासीम जो हैं वो किसी के ऊपर ना जाएं या किसी को इफेक्ट ना करें। अब मैं आपको वो एक्सरसाइज बताता हूं। इस तरह आप छठी बार एक जोरदार खांसी करेंगे। इससे क्या होगा कि आप अपने लंग्स के एयरवेज को ओपन करने की कोशिश करेंगे। और ये वो एक्सरसाइज है जो अमूमन आईसीयूज में, इमरजेंसीज में या नर्सेज अमूमन पेशेंट्स को रिकमेंड करते हैं कि एक्सरसाइज को बार बार रिपीट करें। और अगर हेल्दी पर्सन भी इस एक्सरसाइज को बार बार रिपीट करेगा तो उससे उनकी लंग्स की कैपेसिटी बढ़ती है। दूसरा, इस एक्सरसाइज को जैसे कि मैंने किया
5 बार करने के बाद छठी बार आप एक कफ करेंगे और इस सर्कल को 2 दफा, इस साइकिल को 2 दफा आप रिपीट करेंगे। यानी 5 दफा सांस लेके एक दफा कफ करेंगे और फिर दोबारा 5 बार सांस लेंगे और उसके बाद फिर कफ करेंगे। उसके बाद आपने चेस्ट के बल फ्लैट लेट जाना है बेड पर और लंबे लंबे सांस लेने हैं। इससे आपके एयरवेज के अंदर ऑक्सीजन की कैपेसिटी बढ़ती है और जो ऑलरेडी कोरोना वायरस के नतीजा में जिनको ब्रीदिंग इश्यूज आ रहे हैं, ये उनके लिए एक बहुत ही अच्छी एक्सरसाइज है जो आईसीयू में या इमरजेंसी डिपार्टमेंट्स या डॉक्टर्स या नर्सेज रिकमेंड करते हैं पेशेंट्स को ये एक्सरसाइज करने से, ताकि उनकी ब्रीदिंग एयरवेज खुल सकें और वो ज्यादा से ज्यादा ऑक्सीजन एक्सचेंज कर सकें। जी तो लिसनर्स, ये थी आज की वीडियो। उम्मीद है कि आपको पसंद आई होगी। इसको जरूर दूसरों से शेयर कीजिएगा। सी यू नेक्स्ट टाइम।